क्लास 12th बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। जब ये चैप्टर करेंगे हम, तो हम इसके अंदर अलग से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे, और जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था मियोसाइट्स के बारे में, तो उनको लेके चलेंगे। मियोसाइट्स होती हैं स्पेशलाइज जर्म सेल्स, दीज आर स्पेशलाइज जर्म सेल्स, तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 4 बेसिक चीजें पढ़ेंगे हम। फर्स्ट इज टेस्टिस, सेकंड मेल एक्सेसरी डक्ट, मेल गोनाड्स एंड पेनिस। मेल एक्सेसरी डक्ट में हो जाएगा जैसे रेटेटेस्टिस, वैस डिफरेंस, वैसा अफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस। मेल गोनाड्स में हम पढ़ेंगे हार्मोन्स, जो हार्मोन्स रिलीज करेंगी, जैसे काउपियर ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये हमारी हो जाएंगी मेल एक्सेसरी डक्ट और मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। फिर हम टेस्टिस में पढ़ेंगे। टेस्टिस क्या है? टेस्टिस इज दी मेल गोनाड, टेस्टिस इज दी मेल गोनाड, और ये गोनाड क्या करेंगी? स्पर्म रिलीज करेंगी, और स्पर्म के साथ साथ मेल हार्मोन रिलीज करेंगे। अब मेल हार्मोन में हमारे हो जाएंगे, एक तो होगा एंड्रोजिन और एक रहेगा टेस्टोस्टेरोन। इन्हें आप नोट कर लीजिए। टेस्टिस जो कि मेल गोनाड है, फर्स्ट इसके डायग्राम को देखते हैं। टेस्टिस जो है एक पाउच या स्किन या पाउच ऑफ स्किन के अंदर रहेगा, जिसको बोलेंगे स्क्रोटम। ये स्क्रोटम क्या करेगा? टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करेगा, डिक्रीज करेगा। ये क्यों करता है? क्योंकि जो टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस रहेगी, वो प्रोसेस हार्मोनल बेस्ड है, और उन हार्मोन को एक्टिव करने के लिए ये टेम्परेचर को क्या करता है? कम करता है। एक टेस्टिस जो है 3 to 4 सेंटीमीटर विड्थ में रहेगा, और लगभग 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ रहेगी। फिर हम टेस्टिस के डायग्राम को देखते हैं। जैसे यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम। टेस्टिस जो है मेल गोनाड रहेगी, और टेस्टिस जो है पाउच ऑफ स्किन, जिसके हम स्क्रोटम कह सकते हैं। मान लीजिए यहां पे हम पाउच ऑफ स्किन बनाते हैं, और वो स्क्रोटम रहेगा, उसके अंदर क्या रहेंगे? टेस्टिस रहेंगे। टेस्टिस जो है इंटरनली डिवाइड होता है बहुत सारे कंपार्टमेंट के अंदर। ये कंपार्टमेंट में भी 250 से 300 हो सकते हैं।
और इन कंपार्टमेंट को बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलेंगे इन्हें? इन्हें बोलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये टेस्टिस की लेयर, और टेस्टिस डिवाइड है 250 से 300 कंपार्टमेंट्स के अंदर, दे आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है हाईली क्वाइल्ड है, या मैं कह सकता हूं इन 250 से 300 कंपार्टमेंट को एक नाम देते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कुछ हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं। इन हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल है 250 से 300, और इन 250 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का यहां पर, तो यहां पर एक डायग्राम बनाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। मान लीजिए मेरे पास 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, तो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सेल्स मिलती हैं। इन सेल्स को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, और स्पर्मेटोगोनिया क्या होती हैं? ये होती हैं मियोसाइट्स, या यहां पर ये काम करेंगी मेल जर्म सेल का। इसी के साथ साथ यहां पे कुछ ब्लड वेसल्स रहेंगे। ठीक है, और इन ब्लड वेसल्स में होती हैं लेडिग सेल्स, या इन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। फिर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स के आसपास सेल्स होती हैं, दे आर कॉल्ड सर्टोली सेल्स। दे आर कॉल्ड सर्टोली सेल्स। अब बात करेंगे कि सर्टोली सेल का काम क्या रहेगा। सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी जब स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाएंगी। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं स्पर्म को, और लेडिग सेल और इंटरस्टिशियल सेल जो हैं ये तैयार करेंगी हार्मोन्स को। ये एक हार्मोन को तैयार करेंगी जिसका नाम रहेगा एंड्रोजिन, और वो एंड्रोजिन क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस कराने में हेल्प करेगा, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया सेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होकर क्या तैयार होंगी? स्पर्म। ठीक है, तो हार्मोन तो क्या कराएंगे? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस रिएक्शन को करेंगे, और उस स्पर्मेटोजेनेसिस रिएक्शन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करेंगी सर्टोली सेल्स। तो मान लीजिए अब यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस हुई है, तो यहां पर स्पर्म बने हैं, यहां पे बने हैं स्पर्म सेल्स। ये मान लीजिए स्पर्मेटोगोनिया सेल थी, और स्पर्मेटोगोनिया सेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होकर के यहां से स्पर्म रिलीज होंगे, क्योंकि मेल के अंदर जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्पर्म यहां पर एक डक्ट के अंदर गिरेंगे, जिस डक्ट को बोलेंगे रेटेटेस्टिस। ठीक है, फिर से रेटेटेस्टिस से ये स्पर्म एक और डक्ट के अंदर गिरेंगे, जिस डक्ट का नाम होगा वैसा एफ्रेंसिया। क्या नाम रहेगा? वैसा एफ्रेंसिया। फिर ये वैसा एफ्रेंसिया एक और डक्ट के अंदर खुलेगा जो कि हाईली क्वाइल्ड है। इस हाईली क्वाइल्ड डक्ट को बोलेंगे एपिडिडाइमिस, और ये एपिडिडाइमिस एक और डक्ट के अंदर अपने स्पर्म को रिलीज करेगा जिसका नाम रहेगा वैस डिफरेंस। वैसा या वैस डिफरेंस। फिर फर्दर
आप इसको पहले इसको नोट कर लीजिए।